नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डेफिनेशन है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जैसे एक्स वाई ए, ये वेरिएबल्स हैं। उसके बाद कांस्टेंट, ये नंबर्स लाइक 2, 5, 10, और साथ ही साथ एक ऑपरेशन होगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक कंस्ट्रक्ट होता है। अगेन रिपीट करता हूं, पहला वेरिएबल्स जिसमें एक्स वाई ए आता है। दूसरी बात कांस्टेंट जिसमें नंबर्स आते हैं 2, 3, 5, 100, 500, और साथ ही साथ ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन सभी को मिला दें तो हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 में ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और अगेन 3x और 5 इन्हें प्लस ऑपरेशन से हमने क्या किया, ऐड किया है, प्लस ऑपरेशन के साथ जोड़ा है। तो ये हमने जाना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अब हम जानेंगे टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो मित्रों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट होते हैं। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला आता है टर्म्स, पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें पता है कि पार्ट्स से मिलकर बना होता है। अब इन पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो हमें रिक्वायरमेंट होगा। इन रिक्वायरमेंट के लिए हम प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। इन पार्ट्स को हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख जाए और प्लस माइनस ये साइन आपको नजर आ जाए, तो ये साइन को हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देख लो, 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 में टर्म्स क्या है, 3x और 5। 3x और 5 को हमने कनेक्ट किया है प्लस से। ठीक है, तो टर्म्स जिन्हें हम कनेक्ट करते हैं प्लस और माइनस के साइन के यूज से, तो ये हो गया टर्म्स। उसके बाद आता है फैक्टर्स। देखो, नंबर्स वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड। अब देखो, टर्म्स में जिन नंबर्स वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई किया जाता है उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। जैसे 3x, 3x के फैक्टर क्या होगा, 3 और x। ठीक है, अगर सिमिलर मैं बात करूं 2a में, तो 2a में फैक्टर क्या होगा, 2 और a। ठीक है, अब हम जानेंगे कोफिशिएंट, नंबर्स पार्ट ऑफ टर्म्स। टर्म्स में, कोई भी टर्म में जो नंबर पार्ट होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। एग्जांपल 7x। 7x में 7x एक टर्म है, आपको पता होगा। अब इस टर्म में नंबर पार्ट क्या है, 7। तो 7x में कोफिशिएंट होगा x का 7। ठीक है, तो अब हमने जान लिया है टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है। एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशन से। अब टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट, टर्म्स जिसे हम सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से। उसके बाद फैक्टर्स, ये नंबर्स और वेरिएबल्स जो टर्म्स से जो फैक्टर हम
मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फैक्टर्स 3x का फैक्टर 3 और x का होगा। उसके बाद कोफिशिएंट, ये किसी भी टर्म का नंबर वाला पार्ट होता है, ठीक है। यानी किसी टर्म में हम जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा फैक्टर होता है, कोफिशिएंट होता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। देखो, पहला आता है मोनोमियल, जिसमें केवल एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल 5x। उसके बाद बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो, एग्जांपल x और 3। उसके बाद ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो, जैसे x² + 2x + 2। तो इस प्रकार से हम एक्सप्रेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, ठीक है। अब हम जानेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में। सबसे पहले लाइक टर्म, सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर। देखो, जैसे 3x, 5x और -2x, ये तीनों लाइक वेरिएबल्स हैं। क्यों है लाइक वेरिएबल्स? सबसे पहले देखो, तीनों में ही सेम वेरिएबल x है, ठीक है, और तीनों ही में x का पावर क्या है? 1। समझ आया? देखो, अगर सेम वेरिएबल है और उस वेरिएबल पे सेम पावर है तो इन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। अब अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? डिफरेंट वेरिएबल्स और पावर, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स और पावर हो। फॉर एग्जांपल 3x, 4y और x², ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। लाइक जिसमें वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की पावर सेम हो, ठीक है। अनलाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल्स की पावर डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 10.1 का ओवरव्यू किया, जिसमें हमने काफी अच्छे से जान लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उनके टाइप्स के बारे में। साथ ही साथ हम लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में भी जान चुके हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है रेंज ऑफ 12, 18, 25, 30 एंड 10 इज ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20 या ऑप्शन सी 18। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।